हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। काफी लोगों का कमेंट था और काफी लोगों को इंतजार था कि क्लास 9 और क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से भराया जाएगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्लास 9 और क्लास 11 वालों के लिए कि आप लोगों का कल से, यानी कि कल शनिवार था, कल से ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। 4 दिसंबर तक आप लोगों का लास्ट डेट है। आप लोग बिना एक्स्ट्रा विलंब शुल्क दिए 4 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए, जो न्यूज आया है दैनिक भास्कर में उसे मैं पढ़ के सुनाता हूं। उसके बाद पढ़कर ही आप लोगों को एक्सप्लेन करते चलूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है और न्यूज में क्या नोटिस आया है। तो देखिए, ये जो न्यूज है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 14 नवंबर का है। ओके, 14 नवंबर का है। अब देखिए, ये दैनिक भास्कर का न्यूज मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। देखिए, 4 दिसंबर तक जमा होगा परीक्षा फॉर्म। यहाँ पर देखिए, कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा जनवरी व जून में। ये तो हेडलाइन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैक ने वर्ष 2022 की कक्षा 9 और 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जैक ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। आप लोगों को पता ही होगा 2 चरण में होने वाला है। प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में और दूसरे चरण की परीक्षा जून में होगी। यह भी पहले ही नोटिस दे दिया गया था। जैक ने कहा है कि प्रथम चरण की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू। अब देखिए, परीक्षा ओएमआर सीट पर आयोजित होगी। यह भी पहले ही बताया गया था कि परीक्षा जो है वो ओएमआर सीट पर होगा। और मैंने एक अच्छी तरीके से वीडियो बना दिया है कि आप किस तरीके से ओएमआर सीट पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर देखिए, द्वितीय चरण की परीक्षा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सेकंड टर्मिनल होगा आप लोगों का, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। अगर देखिए, दोनों परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे। ये भी पता ही होगा आप लोगों को, टर्म 1 टर्म 2 के लिए अलग अलग सिलेबस आया है। देखिए, 2 भागों में बांटा गया है कोर्स। परीक्षाओं को लेकर पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। यह जेसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोनों परीक्षा के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। जैक ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि भी घोषित कर दी है। देखिए, परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। आप लोगों का जो क्लास 9 में है और जो क्लास 11 में है या फिर क्लास 8 में है, आप लोगों का जनवरी में फर्स्ट टर्म होगा और सेकेंड टर्म होगा आप लोगों का जून में। फिर आगे देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 4 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 15 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। तो बिना एक्स्ट्रा मनी दिए, बिना विलंब शुल्क दिए आप लोग 4 दिसंबर तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। और अगर विलंब शुल्क देकर कराना चाहते हैं तो अच्छी बात है, 15 दिसंबर तक आप करा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा 4 दिसंबर तक करा लेने का, पैसा भी थोड़ा बचाना है। अगर देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिना विलंब शुल्क के साथ जमा फॉर्म को 7 दिसंबर और विलंब शुल्क के साथ जमा फॉर्म को 17 दिसंबर तक सत्यापित कर सकते हैं। तो यह है। उसके बाद देखिए, इन स्कूलों से स्वतंत्र परीक्षार्थी हो सकते हैं शामिल। राज्य के राजकीयकृत वर्ष 1981-82 के प्रोजेक्ट विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय, राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त मध्य विद्यालय से विद्यार्थी जो है वे स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में कक्षा 9 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 9वीं में अंगीकृत कॉलेज, डिग्री संबंध कॉलेज, इंटर प्रस्वीकृति प्राप्त कॉलेज व +2 विद्यालय से विद्यार्थी स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में पंजीयन करा सकते हैं। यह है आप लोगों के लिए न्यूज। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 10 क्लास के लिए भी दिया हुआ है, मैट्रिक व इंटर। ओके, मैट्रिक और इंटर परीक्षा जो है 2022 के विद्यार्थियों का बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि देखिए 13 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। 13 नवंबर को, यानी कि आज 14 नवंबर है, 13 नवंबर को खत्म हो चुका है। अब सिर्फ विलंब शुल्क के साथ ही जमा होगा। विद्यार्थी अब विलंब शुल्क के साथ 18 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटर की प्रथम चरण की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच होने की संभावना है। ये तो हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक जो नोटिस है, ये क्लास 9 और 11 वालों के लिए है। इसको अच्छी तरीके से देखिए 2023 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का पंजीयन शुरू। यहाँ पर देखिए 2023 बोला जा रहा है, यानी कि आप लोग अगर 9 क्लास में हैं
तो 2023 में आप लोग मैट्रिक लिखिएगा। अगर आप लोग 11 क्लास में हैं तो 2023 में आप लोग 12 लिखिएगा। तो यहाँ पर क्लास 9 और 11 के लिए ही बात हो रहा है। वर्ष 2022 के कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा फॉर्म के साथ ही वर्ष 2023 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा के पंजीयन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 4 दिसंबर के बाद जमा फॉर्म करने वाले विद्यार्थियों को 300 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा। देखिए 300 विलम्ब शुल्क लगेगा। परीक्षा व पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। वैसे स्कूल कॉलेज जहां से विद्यार्थी पहली बार पंजीकृत हो रहे हैं उनको लॉगिन व पासवर्ड संबंधित डीईओ को उपलब्ध करा दिया गया है। स्कूल कॉलेज डीईओ कार्यालय से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों का परीक्षा फॉर्म भी जमा हो रहा है, साथ में पंजीयन भी हो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस बार एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्योंकि पहले परीक्षा का और पंजीयन अलग अलग होता था। पहले पंजीयन होता था उसके बाद परीक्षा का होता था, लेकिन अब दोनों एक साथ हो रहा है तो थोड़ा सा एक ही बार आप लोगों को 2 चार्ज देना पड़ेगा। बस वही एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ विलम्ब कीजिएगा तो 300 लगेगी, इसको ध्यान देना है। तो ये है आप लोगों के लिए न्यूज़। आई होप सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पंजीयन और परीक्षा फॉर्म के बारे में जो जमा हो रहा है उसके बारे में पता चल सके।